हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 11th का फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके अब थोड़े दिनों बाद अर्धवार्षिक पेपर होने वाले हैं। तो इसी के उसमें हम क्वेश्चंस जो कि हर बार एमसीक्यू के रूप में पूछे जाते हैं उन्हें करने वाले हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो इसके आपको दे जाएंगे 4 विकल्प। नंबर पहला न्यूटन, बी थॉमसन, सी रदरफोर्ड, डी मैक्सवेल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, रदरफोर्ड। ठीक है। इसकी ट्रिक भी है ईंट पर नाच। ठीक है, क्या है इसकी ट्रिक? ईंट पर नाच, ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, ईंट पर नाच। तो ये आपको याद रखनी है। ईंट पे मतलब ई से होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? थॉमसन ने। ठीक है। पै से होगा परमाणु। परमाणु खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है। और एन से होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन खोज किसने की थी? चार्ल्स ने। ठीक है। इसमें कोई विकल्प नहीं है, तो न्यूट्रॉन खोज की थी चार्ल्स ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ट्रिक है ईंट पर नाच। ये क्या है? ये ट्रिक है ईंट पर नाच। ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? इधर देखा कि एक न्यूटन किसके बराबर होता है। ठीक है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 4। ऑप्शन नंबर ए है 10⁵5 डाइन। ऑप्शन नंबर बी है 10⁵7 डाइन। ऑप्शन नंबर सी है 1 पाउंड। ऑप्शन नंबर डी 1 पाउंड बार। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कतई करेक्ट है। 10⁵5 डाइन 1 न्यूटन के बराबर होती है। ठीक है। फिर चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि ऊर्जा का SI मात्रक J है और ये समतुल्य है। मतलब कि ऊर्जा का SI मात्रक J मतलब ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, और ये किसके बराबर है। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 4। ए है 10⁶6 अर्ग के, बी 10⁻⁻7 के, सी 10⁻7 अर्ग के, और डी 10⁻5 के। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन कतई करेक्ट है। इसका आंसर होगा 10⁻7 अर्ग के। ठीक है। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट नोदन का कार्य निम्न नियम पर आधारित है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर बार पूछा जाता है। तो इसके दे रखे ऑप्शन नंबर 4। पहला ऑप्शन दे रखा है फैराडे के नियम पर, बी न्यूटन के नियम पर, सी गैलीलियो के नियम पर, और डी बर्नौली के नियम पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें तैयार कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास 11th फिजिक्स के कुछ ज़्यादातर चैप्टर से ही MCQ पूछे जाते हैं, जो कि हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशिक युग्म की बीमाएँ समान हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से की समान है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कार्य और ऊर्जा, बी बल और संवेग, सी बल और शक्ति, डी संवेग और ऊर्जा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कार्य और ऊर्जा का मात्रक भी समान होता है और बीमा भी समान होगी। जब जिसका मात्रक समान है तो उसकी बीमा भी समान होती है। ठीक है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो भी होता है जूल। ठीक है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास ये कि 0.0032 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है। तो मतलब ये हमें कैसे करना होता है, जैसे कि ये देखा है हमें 0.000321, तो हमें ये वाले जीरो नहीं गिनने होते। ठीक है। तो हमारे पास कितनी संख्या होंगी ये देखते हैं हम कितनी होंगी हमारे पास। 1 2 3। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है।
फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले रखा है कि सभी ज्ञात कीजिए, मतलब कि सभी ज्ञात राशियों को व्यक्त करने के लिए आवश्यक मूल राशि की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल राशियाँ कितनी होती हैं और उनके मात्रक। तो मूल राशियाँ कितनी होती है, ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए 3, बी 5, सी 7, डी 9। तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 7। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो वस्तु की गति होगी एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर होगा ए, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर ऊपर से गिरती है तो वो एक समान रूप से ही नीचे गिरती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रखा है कि पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसका वेग क्या होता है। ऑप्शन दे रखे 4। वेग अधिकतम होता है, त्वरण शून्य होता है, त्वरण अधिकतम होता है, वेग शून्य होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेग शून्य हो जाता है। मान लो कि हमने कोई वस्तु यहाँ फेंकी, जब वो ऊपर पहुँच जाएगी तो उसका वेग कतई शून्य हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये कि एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। इसका अर्थ है कि वस्तु, ऑप्शन नंबर 4 दे रखे हैं, समान चाल से चल रही है, बी 4 शून्य है, सी समान वेग से चल रही है और डी समान त्वरण से चल रही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। आगे दे रखा है कि घर्षण बल लगता है आपेक्षिक गति की दिशा में, दिशा के विपरीत, दिशा के लंबवत, दिशा के साथ किसी भी कोण पर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं हम आगे। आगे दे रखा है कि जो बल वस्तु के वेग का मान बढ़ावे उस बल से वस्तु पर किया गया कार्य होता है। ठीक है, ऑप्शन ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी महत्तम, डी शून्य। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए धनात्मक। जो बल वस्तु के वेग को बढ़ाता है वो हमेशा धनात्मक होता है, जैसे कि यहाँ दे रखा है ये। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला दे रखा है कि कार्य जो बल पर विस्थापन का गुणनफल है वो सदिश है, अदिश है, ना तो सदिश ना अदिश, केवल संख्या है। तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिस इज ए राइट आंसर। वो एक अदिश है, क्योंकि डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कोस थीटा, और थीटा का मान मतलब कि इसे हम एफ डॉट एस के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। फिर चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसे छोड़ते हैं, ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे। तो आगे दे रखा है कि जो बल किसी वस्तु के वेग का मान घटावे, यहाँ पर है घटावे, उस बल से वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। तो वो ज़्यादा जो बढ़ाता है वो पॉजिटिव, जो घटाता है वो नेगेटिव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिस इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। वो दे रखा है कि जब संजू एक बेंच पर बैठकर पुस्तक पढ़ रही होती है तो कितना कार्य होगा। तो कार्य शून्य होगा, क्योंकि कार्य होने के लिए बल और विस्थापन होना जरूरी है, इसलिए कार्य होगा शून्य। ठीक है, क्या होगा कार्य, तो कार्य होगा शून्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। फिर चलते हैं आगे। आगे दे रखा है कि वस्तु को एक समान वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। तो मतलब कि कोई भी बल, ये मान लो तो ये होता है अंदर को लगता है ये बल, इसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। ठीक है, और ये मतलब मान लो जैसे ये है कोई गोला, तो इसके अंदर की ओर लगता है ये बल, केंद्र की ओर, इसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन। एक वृत्ताकार गति में ऑप्शन 4 रखें क्या होता है।
दिशा परिवर्तित होती है, वेग परिवर्तित होता है, अविकेंद्र बल कार्य करता है। तो इसके तीनों विकल्प सही है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, करेक्ट। फिर चलते हैं आगे। और आज हमारे क्वेश्चन थे, आज हमने 18 क्वेश्चन किए, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बने रहिए हमारे साथ आपके अपने इस चैनल पर। और ये जो हमने करवाए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसलिए धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।